पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है। तो हम जानते हैं कि जो मास्की का लघु शिलालेख है इसमें अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। तो पहले का डी। दूसरा क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था। देखिए मध्यकाल में जवाबित जो होती थी उससे तात्पर्य होता था वास्तव में राज्य कानून से। ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें चौसा का युद्ध तो हम जानते हैं कि जो चौसा का युद्ध था ये लड़ा गया था 1539 में। देवरा का युद्ध 1532, कन्नौज का युद्ध जिसे हम पिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं 1540, और सरहिंद का युद्ध जो है आप जानते हैं कि 1555। ठीक है। तो ये अगर हम देखें क्रम से तो सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया ये था पहला देवराय का युद्ध, दूसरे स्थान पे आएगा चौसा, तीसरे पर कन्नौज और चौथे पर सरहिंद। देखते हैं ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता है यह भी जननांकीय का हिस्सा होता है, लिंगानुपात भी होता है, ग्रामीण शहरी जनसंख्या होती है, लेकिन रहन सहन का जो स्तर है ये नहीं होता। तो राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, अगर कोई धन विधेयक की बात कर रहे हैं लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो हम जानते हैं धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक अपने पास 14 दिन के लिए रोक सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई। प्रथम रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो रेलवे है 16 अप्रैल 1853 को बिछाई गई थी, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। और हम ये भी जानते हैं कि जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी ये मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी पहली ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, बिरसा मुंडा आप जानते हैं ये इनका जो आंदोलन था वास्तव में यह रांची से भागलपुर तक फैला था। बिरसा मुंडा जो है जनजातीय लोगों को एकत्र करने के लिए एक नारा दिए थे कि ठाकुर भगवान जो है ठाकुर भगवान ने हमको दूत बनाकर भेजा है ताकि हम लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकें। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो बिरसा मुंडा ठीक है ये लगभग 1860-70 के बाद से एग्रेसिव हो जाते हैं। हालांकि इनको 1899 में पकड़ लिया गया था। ठीक है, तथा जेल में रखा गया, जहां जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। तो देखिएगा, पहले हम बात करते हैं कि अलीपुर जो
षड्यंत्र केस था। देखिए वास्तव में यह जो अलीपुर षड्यंत्र केस था ये 1908 से 1909 के बीच चला था। एक तरह से कोर्ट ट्रायल था यह अलीपुर षड्यंत्र केस। और इसमें जो है 37 अभियुक्त थे, जिसमें आप जानते हैं खुदीराम बोस, समझिएगा, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, जैसे नेता थे। इनका बचाव जो है वो किए थे, हम जानते हैं कि CR दास जी ने, CR दास अर्थात चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें राइट आंसर जी हाँ A। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो हम जानते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था ये 1946 में आया था। ठीक है, और 1946 में मार्च अप्रैल के समय, उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद से ही कांग्रेस की कोई बैठकें नहीं हुई थी और तब अबुल कलाम आज़ाद जी इसके अध्यक्ष थे, जो काफ़ी लगभग यहाँ 6 वर्ष तक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संविधान में आप जानते हैं संविधान संशोधन की बात अगर करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, समझिएगा, अनुच्छेद 368 में है और यह प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो संपूर्ण मानव जाति जनसंख्या है वो भारत में जो निवास करती है वो 17.5% 17.5% निवास करती है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में रहता है। यह डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12 है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पूर्व की बात कर रहे हैं यानी कि पहले। तो जलियांवाला बाग जो कांड था वो घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो इसके पहले जो घटना घटी थी वो थी रोलट एक्ट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन था ये 1920, सांप्रदायिक आवाज़ जो था 1932, साइमन कमीशन 1927। ठीक है, तो 1919 की जो घटना थी वो थी रॉलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है, देखिएगा, तो ये जो है वास्तव में यहाँ से मानसरोवर झील के समीप से ही ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, अर्थात ये सभी नदियाँ मानसरोवर झील के समीप से ही उद्गमित होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 32 आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों के
अधिकार से संबंधित है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन की बात की गई है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 51 जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बढ़ोतरी की बात की गई। ठीक है, समझिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में न्यूनतम जो वन का आवरण जो है वो संपूर्ण भूमि के 33% आरक्षित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है CPU का पूरा फॉर्म कंप्यूटर भाषा में है। तो हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की बात कर रहे हैं, कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो देखिएगा आरबीसी का अगर हम निर्माण की बात करें तो ये लाल अस्थि मज्जा में होती है, जबकि इसका जो नष्ट होती है वो नष्ट होती है प्लीहा में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो देखिए जो मृदा अपरदन है वास्तव में अगर देखें हम तो ऑप्शन ए जो अतिचराई है इससे तो मृदा अपरदन जो है बढ़ता है। ठीक है, समझिएगा, वनस्पति के उन्मूलन से, देखिए वनस्पतियों को उन्मूलन कर दिया, हटा दिया जाए, काट दिया जाए तो इससे भी मृदा अपरदन और तेज होगा। वनारोपण द्वारा, यस। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। जी नहीं, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ रहे तो उच्चतम न्यायालय राज्य कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो हम जानते हैं कि जो 1 रुपए का नोट होता है इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपए से अधिक मूल्य के नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। परजीवी पौधा, समझिएगा, तो देखिएगा परजीवी पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे या जीव जो किसी अन्य पौधों या जीव से घनिष्ठ समागम स्थापित करते हैं, उसके अंदर या उसके ऊपर फैले रहते हैं तथा उनके द्वारा निर्मित भोजन ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो परजीवी या परपोषी जीव या वनस्पति कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं, अगर इस ऑप्शन को हम देखें तो इसमें जो आकाश बेल है जिसे कि हम अमर बेल भी कहते हैं, यह एक परपोषी या परजीवी वनस्पति है। ठीक है, यह जो है आप जानते हैं कि चाहे बबूल हो चाहे अरंड हो, समझिएगा, इनसे के ऊपर फैल जाता है और इसके में एक होता है चुस्कांग, उससे वो छिद्र कर देता है इन पेड़ों में और उससे जो है ऊर्जा जो है ग्रहण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है तो कैसी होती है? तो हम जानते हैं यह ठोस होती है। ठीक है, खोखली होती है, संरंधी होती है, जी नहीं, कैसी होती है? ठोस होती है। नेक्स्ट, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है?
तो हल्दी जिसको कि प्रकंद भी कहते हैं, ठीक है, प्रकंद, तो यह जो है एक मोटा जो फैला हुआ तना होता है, समझिएगा, तना, और ये तने से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा हल्दी के अलावा अदरक, ठीक है, ठीक है, केला, फर्न आदि पौधों में तना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पद यम्बी, यम बी प्रयोग किया जाता है। यम्बी मतलब मेगा बाइट्स, ठीक है। आप जानते हैं कि यम्बी जो है ये मेगा बाइट्स के रूप में किया जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा मापन होता है बिट यूनिट में होता है। बिट जो होती है कंप्यूटर की मूल मापन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या चीज़ होती है? देखिएगा, एम्फीबिया उभयचर प्राणी होते हैं, समझिएगा, जो कि जल एवं स्थल दोनों में ही रह सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो ऐसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं उन्हें एम्फीबिया कहा जाता है। इसमें जैसे मेढक होता है, समझिएगा, मेढक, घड़ियाल, ठीक है, ये सब एम्फीबिया कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट, ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट की बात कर रहे हैं। तो जो कोबाल्ट होता है जिसे विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, समझिए। हालांकि विटामिन B12 जो होता है उसका नाम होता है साइनोकाबालामिन, ठीक है, देखिएगा, साइनोकाबालामिन, ठीक है। तो ये B12 में होता है, B12 का नाम ही है, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो जो B6 है, B6 ये पायरिडॉक्सिन में है, ठीक है, इसकी कमी से त्वचा रोग होता है, ठीक है। विटामिन B1 थायमीन, ठीक है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, हम जानते हैं। वहीं विटामिन B2 जो होता है, B2 ये राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ना जैसे रोग हो जाते हैं, ठीक है, B2 सॉरी। नेक्स्ट, गन्ने में लाल सड़न रोग, ठीक है, का कारण क्या है? हम जानते हैं रेड रॉट जो होता है ये गन्ने में सड़न का कारण होता है, लाल सड़न का रोग होता है, जिसे कोलेटोट्राइक फाल्केनम नामक जो कवक होता है उससे होता है, यानी कि कवक अर्थात फफूंदी से होता है, ठीक है। 27 का एक। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं कि यह बनारस में स्थित है। नेक्स्ट, सेब के फल में खाने योग्य भाग होता है जो वो होता है बीज, चोल, फलाभित, गूदेदार पुष्पाशन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक नहीं है? तो पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, परमाणु ऊर्जा भी है, लेकिन बायोगैस ये जो है अभी जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं, ठीक है। इसमें जानते हैं बायोगैस में मेथेन 50 से 60% तक पाई जाती है। राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना जो है 1981-82 चलाई जा रही है भारत में। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण, जिससे समझिएगा घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। दूसरा ऑप्शन, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट,
भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान ये जो है हम जानते हैं कि देहरादून में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो देखिएगा, जो अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं सरकार द्वारा, ये मुख्यतः पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे क्षेत्रों में ही स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? तो मदिरा के अतिशय सेवन से जो होता है वो यकृत का शोषण रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन डेटिंग होती है ये जीवाश्म के काल निर्धारण के लिए यूज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो है हस्तिनापुर। ठीक है, वन्यजीव विहार है। यह मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में स्थित है। यह वास्तव में 1986 में स्थापित हुआ था। ठीक है। वहीं चंद्रप्रभा जो है ये चंदौली में है। ठीक है। किशनपुर आप जानते हैं ये लखीमपुर खीरी के समीप। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी? ठीक है। तो हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी ने यह किताब लिखी थी। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह ने एक किताब और लिखी है इकोनॉमिक्स से संबंधित, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर। ठीक है। नेक्स्ट, गेहूं की क्रांतिक हेतु अतिक्रांतिक गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था, अतिक्रांतिक अवस्था वही होती है जब पानी को बहुत आवश्यकता होती है। गेहूं के बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के आसपास जो पानी की अवस्था होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसे ही क्रांतिक अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को यहाँ पे ताज निकलने की अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं भागलपुर भी है, कानपुर भी है, उत्तरकाशी भी है, जबकि फतेहपुर ये नहीं, यमुना नदी किनारे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? दक्कन दक्षिण भारत की। तो दक्कन की विजय के लिए अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त का उल्लेख किया जा सकता है, क्योंकि प्लूटार्क ने कहा था, जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त जो है ये जो है इसने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया। ठीक है। जिससे लगता है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय रोम, इटली की राजधानी रोम में स्थित है? ठीक है, ये इटली की राजधानी है। तो यहाँ पे किसका मुख्यालय स्थित है? तो जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है, इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ठीक है। इन्हीं अगर हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में। ठीक है, समझिएगा, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। ठीक है। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आप जानते हैं 1919 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ना है इसको, कि बैंक दर में जो वृद्धि होती है सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, देखिए बैंक दर क्या होता है, वह दर जिस पर बैंक जो है, जो बैंक होता, आरबीआई जो होता है, बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। ठीक है, समझिएगा। तो ये है कि ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंक को कर्ज नहीं दे रहा है, ऐसा भी नहीं। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इस तरह से। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, ब्याज दर में वृद्धि का मतलब ये होता है। ठीक है, तो 42 का डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है कि अब देखिए इनमें मैच करना है। तो हम जानते हैं कि देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट जो है आप जानते हैं उत्तराखंड में स्थित है और यह रामगंगा नदी पर स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे, रामगंगा नदी इसे दो भागों में बांटते हुए आती है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के काजीरंगा बाईं ओर स्थित है। ठीक है, जबकि साइलेंट वैली ये जो है पेरियार नदी के आसपास है। तो इसमें से जो हमने बताया पेरियार, ठीक है, इसमें से कोई मैच नहीं किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो कोशिका कला होता है, ठीक है, कोशिका कला ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक तो नहीं पाया जाता क्योंकि ये लिपिड होता है, रंग को लिए दिखाया जाता है। तो कोशिका कला ये पाया जाता है। ठीक है, दूसरा कोशिका द्रव्य, जी हाँ, ये भी पाया जाता है और न्यूक्लियर पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसे चीजें हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि जो कोशिकाएं जो कि प्राणमूलक क्रियाएं होती है वास्तव में कोशिका द्रव्य ही करता है। आगे देखें, नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर था सी। ठीक है, 44 सी। नेक्स्ट, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और वायु से जलवाष्प को अवशोषित करता है? ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक सफेद रंग का लवण है जो कि वायुमंडल से हाइड्रोस्कोपिक, ठीक है, लवण है। यह वायुमंडल से जलवाष्प का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, तो ये जो है अभी हाल ही मनाया गया था। तो 29 मई जो होती है इस दिन संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से क्या निपाह वायरस के संबंध में असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य है। तो निपाह वायरस जो है हम जानते थे उस समय चर्चा में बहुत हुआ करता था, लगभग 2018 में, ये जो है 2018 मई के आसपास आया था। ठीक है, तो निपाह वायरस ये चमगादड़ से फैल रहा था। ठीक है, तो सुअर इसके प्राकृतिक पोषक है? जी नहीं, ये गलत है। यह वायरस मनुष्य द्वारा भी फैलता है? जी हाँ। ठीक है, यह पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए जानलेवा था। ठीक है, ये भी सही है। यह केरल कोझिकोडे में इस वायरस की पुष्टि की गई थी? जी हाँ। इसे पता चला था कि चमगादड़ के खाए हुए जूठे फल से मनुष्य तथा अन्य जो है पशुओं में फैलता है। इसे ग्रसित व्यक्तियों को प्रारंभिक अवस्था में हम जानते थे कि तेज बुखार, ठीक है, तेज बुखार
जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ता था। बाद में यही जो समस्या होती थी ये इंसेफेलाइटिस में बदल जाती थी। ठीक है, इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक भ्रष्टाचार सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है। ठीक है, देखिएगा वास्तव में अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जो है इसके द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है, CPI। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, यह विभिन्न राष्ट्रों में जो भ्रष्टाचार की स्थिति होती है उसको व्यक्त करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये संस्था है, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। 2017 में अगर हम देखें तो भारत का जो स्थान था वो 81वां था। ठीक है, 81वां स्थान भारत का था। ठीक है, समझिएगा। वहीं अगर हम बात करें 2018 में तो 2018 में जो है भारत का स्थान जो है वो 78वां था, 78। ठीक है, अभी फिलहाल 2019 की जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान जो है वो है 80वां, अर्थात भारत जो है 2 स्थान नीचे खिसक गया है। ठीक है, इसमें 80वां स्थान भारत को भी मिला है। वहीं भारत पड़ोसी देश जो चीन है उसको भी 80वां स्थान ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक अर्थात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2019 में भारत का जो स्थान है वो 80वां है। ठीक है, समझिएगा। जबकि 2017 में देखा जाए तो 81वां। ठीक है, 2018 78वां और 2019 80वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट, 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, समझिएगा किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। तो हम जानते हैं कि 63वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो है यह 2018 में प्रदान किया गया था, ठीक है, फरवरी में। और इसमें जो है हिंदी मीडियम जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई थी, इरफान खान द्वारा अभिनीत थी। वहीं इस साल जो अगर देखा जाए तो जो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया वो जो है गली बॉय को दिया गया। ठीक है, गली बॉय। ठीक है, तो जो गली बॉय थी फिल्म थी जोया अख्तर की। जोया अख्तर आप जानते हैं इसके निर्देशक थे जोया अख्तर। यह है गली बॉय। तो गली बॉय की फिल्म जो है ये गली बॉय जो है फिल्म जोया अख्तर की है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। और इसके एक्टर जो थे आप जानते हैं रणबीर कपूर जी को, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आलिया भट्ट जी थी जिसमें एक्ट्रेस, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया। हालांकि गली बॉय ने इस बार फिल्म फेयर पुरस्कार में सबसे अधिक 13 पुरस्कार जीते। ठीक है, नेक्स्ट, तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? देखिएगा इस क्वेश्चन के अनुसार जो है अगर देखें तो पी रावत जी थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो इस समय सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न थे। ओके, थैंक यू।